अच्छा जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर है 3 वाला। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट हम करेंगे। तो इसमें हमने w और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 एयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एयोटा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका, z इज आपके पास है z माइनस 4w, यहाँ पे लिख देना आपने फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से हम करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 3 एयोटा। z यहाँ पे रह जाएगा और ये 4 एयोटा 4w उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 एयोटा प्लस 4w। अब यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो z है वहाँ पे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 प्लस एयोटा प्लस 4w निकाल लिया है इक्वेशन नंबर 3, बल्कि सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको जो है मूव करवाते हैं वहाँ पे। तो आप कह लो कि पुट 3 इक्वेशन इन 2 इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2z की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 एयोटा प्लस 4w, और साथ में आ जाएगा 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एयोटा। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 एयोटा, 2 इंटू 8w प्लस आपके पास 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एयोटा। अब ये जो यहाँ पे 8 प्लस 3 है, ये कितने हो जाएंगे 11w, और ये प्लस 6 एयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एयोटा। इसको उधर ले जाना है, 11w यहाँ पे रह जाएगा, 11 माइनस 5 एयोटा, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 6 एयोटा। ये इधर प्लस था उधर जाके माइनस होगा, 11 माइनस 5 और माइनस 6 कितना होता है माइनस 11 एयोटा, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड नहीं अभी हमने करना इसको, 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 एयोटा। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 एयोटा। 11 ये वाला उधर जाके डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 माइनस 11 एयोटा। इधर भी 11 से डिवाइड, इधर भी 11 से डिवाइड, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आएगा 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू w। तो ये हमारे पास आ गई w की वैल्यू। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे नेक्स्ट z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इक्वल टू है z इज इक्वल टू 3 एयोटा प्लस 4w। तो z इज इक्वल टू है 3 एयोटा प्लस 4w। ये 4w में जो w है ना, उसकी जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे, ये जो अभी हमने निकाला है क्या 1 माइनस, जो आपके पास आ रहा है 1 माइनस एयोटा w के जगह पे। तो 3 एयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस एयोटा, ये लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं, 3 एयोटा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू एयोटा माइनस 4 एयोटा इज इक्वल टू z। अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 एयोटा और ये प्लस 3 एयोटा है, तो ये माइनस एयोटा बचेगा और प्लस आ जाएगा 4। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 4 माइनस एयोटा z। तो z की वैल्यू ये आ गई है। w जो है वो क्या आया था, वो आया था 1 माइनस एयोटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जो कि अगर हम इसका आंसर देखें तो ये हमें आंसर नज़र आ रहा है w इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा, और जो z है वो इक्वल टू है 4 माइनस एयोटा। तो ये क्वेश्चन था 2 वाला। अभी हम थर्ड वाला करते हैं पार्ट इसका। तो थर्ड वाला जो पार्ट है 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर जो 3 है बेटा, वो क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 3 है, उसको हम लिखें तो सॉरी पार्ट नंबर 4 हमने करना है। पार्ट नंबर 4 जो है वो है z प्लस w इज इक्वल टू है 3 एयोटा, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 2z प्लस 3w इज इक्वल टू है 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हमने z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप सॉल्यूशन लें, तो सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा आपके पास फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से z की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 योटा माइनस w, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू z क्या है 3 योटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व करना है, 2 इंटू 3 6 योटा माइनस 2 इंटू w इज इक्वल टू आ जाएगा 2w प्लस 3w इज इक्वल टू है आपके पास 2। अब ये 3w है और ये क्या है 2w, तो ये 6 योटा प्लस w आ जाएगा इज इक्वल टू 2। w की वैल्यू निकालोगे ये उधर चला जाएगा, w इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 6 एयोटा, तो ये है आपके पास w की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ से निकालनी है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे इसी को, तो आप लिखेंगे जी पुट इन 3, w की वैल्यू 3 में पुट करेंगे। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है z प्लस 3 एयोटा माइनस w, तो z इज़ इक्वल टू है 3 एयोटा माइनस w, तो यहाँ पे 3 एयोटा माइनस w की जगह पे आएगा 2 माइनस 6 एयोटा, तो 3 एयोटा माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 6 एयोटा, तो ये बनेगा आपके पास कितना, इसको हम आगे ले जाते हैं, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 6 9 एयोटा माइनस 2 माइनस 2 प्लस 9 एयोटा, ये z की वैल्यू है और w की हमने ये वैल्यू निकाली है। इसको अभी हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर, तो आंसर है हमारे पास बिल्कुल सेम यही आंसर आ रहा है जी। देखिए ये आपके पास जो है z की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड आउट की थी। फर्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 10th क्लास। यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है माइनस जी माइनस 1 माइनस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू है 2। यहाँ से हमने जी की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे ये जी जो है इसको इधर रखेंगे, ये वाली वैल्यू सारी उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये सारी वैल्यू इधर चली जाएगी प्लस हो जाएगी, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस एयोटा डब्ल्यू, तो z इज इक्वल टू आएगा -2। ये माइनस जब यहाँ से ख़त्म करेंगे इधर आ जाएगा -2 के साथ, माइनस इंटू 1 माइनस एयोटा इंटू डब्ल्यू, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 3 को आपने पुट करना है 1 के अंदर, पुट 3 इन 1 के अंदर पुट करेंगे। 1 क्या है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, तो आप पुट करोगे यहाँ पे 2z की जगह पे क्या करोगे -2 माइनस 1 माइनस एयोटा डब्ल्यू, ये हमने पुट कर दिया z की जगह पे, और प्लस है 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू है 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा -4 हो जाएगा, इधर भी ये करेगा फिर इसके साथ भी करेगा, तो ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ आपने करवा देना, इसको माइनस यहीं पे रहेगा, ये होगा 2 माइनस 2 एयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ये जो है -4 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, -2 माइनस ये बल्कि सॉरी माइनस इंटू 2 माइनस 2 एयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस ये बन जाएगा 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ये माइनस है उधर जाके +4 हो जाएगा, तो आएगा 5। ठीक है, अब ये जो 5 है ये इधर रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, पहले ये इधर और ये इधर लिख देते हैं, 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस 2 माइनस 2 एयोटा इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ दोनों में से आप देख रहे हो डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, तो डब्ल्यू ले लेना है कॉमन, अंदर क्या आएगा 3 प्लस एयोटा, इसको ओपन करेंगे तो -2 हो जाएगा और प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास बेटा, ये आ जाएगा 5 के इक्वल, ये 3 माइनस 2 क्या होगा 1 और एयोटा प्लस 2 एयोटा ये 3 एयोटा आ जाएगा,
तो ये W इज़ इक्वल टू है 5। अब ये W इधर रहेगा, ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सारा उधर जाके डिवाइड करेगा 5/1 + 3 आयोटा। तो ये W की वैल्यू है। लेकिन नीचे से अभी हमने क्या करना है, आयोटा को ख़त्म करना है, और उसके लिए आपको करना होगा ये कि नेक्स्ट पेज पे हम लेके चलते हैं। जो W है वो इक्वल टू आया है 5/1 + 3 आयोटा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 - 3 आयोटा, डिवाइड भी करना 1 - 3 आयोटा के साथ, ठीक है। 5 × 1 क्या होगा 5, 5 × 3 क्या होगा 15 आयोटा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपने फार्मूला क्या लगाना है, A² - B² = है A + B × A - B। ये मल्टीप्लाई होंगे ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1² - 3 आयोटा²। तो क्या आएगा बेटा, ये 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा² इज इक्वल टू आएगा 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा² की जो वैल्यू होती है वो -1। तो इधर हम -1 लगाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये बनेगा आपके पास 5/10 - 15 आयोटा/10। तो 5 1 और ये 2 और ये आ जाएगा 2 और ये 3। तो बनेगा क्या 1/2 - 3/2 आयोटा। तो ये वैल्यू है आपके पास किसकी आई है, W की। हमने निकालनी है वैल्यू किसकी, Z की भी निकालनी है साथ। तो Z के लिए बेटा हमारे पास जो यहाँ पीछे हम वैल्यू निकाल चुके हैं वो है, ये हमने निकाली है Z की जो वैल्यू थी पीछे इक्वेशन नंबर 3 वो ये वाली है। और क्या है जी, Z = -2 माइनस इंटू आ जाएगा 1 - आयोटा इंटू W। तो ये बनेगा, आप लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि Z की वैल्यू है, Z इज इक्वल टू है हमारे पास, पुट आपने करना पुट इन 3 थर्ड वाली इक्वेशन में Z इज इक्वल टू है -2 माइनस इंटू 1 - आयोटा इंटू W। तो बेटा W की वैल्यू पुट करनी है, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। तो इसको -2 माइनस 1 - आयोटा और W की वैल्यू है, इसको ही हम पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 1/2 - 3/2 आयोटा। तो भाई ये -2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ सारे का पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो पहले इसका हम LCM ले लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस इंटू 1 - आयोटा, ये बन जाएगा 2 1 - 3 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, -2 ये वाला 1 × 1 क्या होगा 1 1 × 3 -3 आयोटा, -1 × आयोटा आ जाएगा और आयोटा इंटू +3 आयोटा² डिवाइडेड बाय आएगा 2। अब ये -2 माइनस को सॉल्व किया है 1 -3 आयोटा आयोटा +3 आयोटा² आयोटा² की जगह पे क्या लगाया -1। तो ये -3 - 1 आयोटा -4 आयोटा और ये 1 वैसे ही रहेगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, जो कि इक्वल टू है हमारे पास Z इज इक्वल टू -2 इंटू ये है आपके पास 1 - 4 आयोटा 1 - 4 आयोटा +3 × -1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -2 माइनस, भाई ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 - 4 आयोटा और ये -3/2 -2। तो -3 और ये 1 -2 बन जाएगा, -2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हमने LCM इसका ले लेना है जी, LCM ले लें, क्या आता है 2 LCM आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा -4 और ये माइनस वैसे ही रहेगा यहाँ पे, ये से कैंसिल हो जाएगा -2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 2
फिर -4, इसको ओपन करेंगे ये +2 हो जाएगा और ये +4 एयोटा बाई 2 आ जाएगा। -4 +2 ये -2 रह जाएगा और ये +4 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 है। -2/2 +4 एयोटा बाई 2, तो ये इससे कैंसिल आएगा -1 और ये क्या बन जाएगा 2 एयोटा। तो ये बेटा आपके पास z की वैल्यू आ गई है और हमने निकाल ली थी पहले w की भी वैल्यू और z दोनों की निकाल चुके हैं। हम पहले आंसर देखते हैं जो कि हमारे पास आया है। देखें -1 +2 एयोटा जो कि यहाँ पे हमने निकाला है और इस तरह से 1/2 -3/2 एयोटा। ये w की वैल्यू थी, w हम पीछे से निकाल चुके हैं वैल्यू। w की वैल्यू क्या थी पीछे बेटा हमने जो निकाली है वो है आपके पास 1/2 -3/2 एयोटा। तो ये w है और ये हमारा z है। तो इस तरह हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।